हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं 2022 में आई मच अवेटिंग मूवी केजीएफ चैप्टर 2 को। इस मूवी को IMDb पर 9.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 96% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद भी किया है। तो देरी ना करते हुए मूवी शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर KGF पार्ट 1 खत्म हुआ था। कहानी शुरू होती है आनंद से, जो कि KGF चैप्टर 1 में पूरी स्टोरी सुना रहे होते हैं। यहाँ पर अब आनंद को हार्ट अटैक आ चुका होता है और हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए उनका बेटा विजेंद्र आता है। अब क्योंकि ये कहानी सिर्फ आधी ही कंप्लीट हुई होती है, हर कोई इस कहानी को पूरा जानना चाहता है, तो उस जर्नलिस्ट के कहने पर विजेंद्र आगे की कहानी को कंप्लीट करने के लिए आनंद के ऑफिस में जाता है, जहां पर बहुत ढूंढने के बाद उन्हें KGF चैप्टर 2 की स्टोरी मिल जाती है और सीन एक बार फिर से फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर रॉकी के गरुड़ा के मारने के बाद वहां के सभी लोग रॉकी के सपोर्ट में आ जाते हैं और वो सभी आम लोग जो अभी तक KGF में काम करते थे वो सब रॉकी के लिए गरुड़ा के गुंडों से फाइट करते हैं और फाइनली रॉकी KGF को जीत लेता है। उसके बाद जब यहाँ पर गरुड़ा के पार्टनर्स आते हैं तो यहाँ की तैयारियां देखकर उन्हें लगता है कि शायद विराट अपने राज अभिषेक की तैयारियां कर रहा है, पर तभी वहाँ रॉकी आ करके बताता है कि विराट को उसने उसी रात को मार दिया था जब उसने गरुड़ा को मारा था और अब इस KGF नाम के सल्तनत पर उसकी हुकूमत है। यहाँ पर एंड्रयू राजेंद्र देसाई के साथ कमल भी होता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि रॉकी जबरदस्ती रीना को भी पकड़ के ले आया था और अब वो रीना को अपने पास KGF में ही रखने की बात करता है। ये सुनकर कमल, जो कि रीना को बहुत पसंद करता था, वह रॉकी की औकात के बारे में बुरा भला कहने लगता है। सारे लोग उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं पर कमल चुप नहीं हो रहा था, इसीलिए रॉकी उसे अपने गन से शूट करके हमेशा के लिए चुप करवा देता है। अब रॉकी बहुत पावरफुल बन चुका था, इसीलिए सब उससे डरने लगे थे और रीना के फादर भी चुप रहते हैं। रीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर वह भी शांत रहती है क्योंकि वह जान चुकी थी कि रॉकी के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। यहाँ पर KGF के लोगों की लाइफ पहले से बहुत सुधर चुकी होती है। यहाँ पर उन्हें अच्छा खाना मिल रहा होता है, अच्छे कपड़े मिल रहे होते हैं, उनके लिए अच्छे मकान भी बनवाए जा रहे होते हैं, साथ ही उन्हें दवाइयाँ भी मिल रही होती हैं। इसीलिए वो सभी रॉकी को अपना भगवान मानने लगे थे। उन्हीं में से अकरम नाम का मुस्लिम लड़का भी था जो रॉकी के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहता था, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत डरती थी कि उनका बेटा कहीं उनसे दूर नहीं हो जाए। इधर रीना ने पैलेस में हंगामा खड़ा कर दिया होता है क्योंकि रॉकी उसे जबरदस्ती वहां लाया था। तभी रॉकी आता है और कहता है कि वो उसे शादी के पहले हाथ भी नहीं लगाएगा। अब नेक्स्ट सीन में रॉकी गरुड़ा के कमांडर वनराम के पास आता है, जो कभी गरुड़ा का बहुत ही वफादार राइट हैंड हुआ करता था। रॉकी ने उसे मारा नहीं था बल्कि यहाँ पर बांध कर रखा हुआ होता है। रॉकी बोलता है कि वह इस सल्तनत के वजीर को नहीं मार सकता, नहीं तो यहाँ की हुकूमत को चलाएगा कौन। मतलब यहाँ पर रॉकी वनराम को अपने साथ मिलकर के काम करने को बोलता है, जिसके लिए पहले तो कमांडर मना कर देता है, पर बाद में रॉकी जब उससे दूसरे आदमियों के पास जाता है जो उसकी सेना में नए आए थे, जिन्हें शूटिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो वहाँ रॉकी कमांडर वनराम को बुलाता है और वनराम वहाँ पर बहुत ही अच्छा निशाना लगाता है, जिसके बाद वह रॉकी से कहता है कि वह उसके साथ काम करने को तैयार है और वो कहता है कि उन्हें सिक्योरिटी से को पहले से ज़्यादा बढ़ाना होगा, जिसके लिए वो उन सारे नौजवानों को ट्रेनिंग देगा। यहाँ पर पार्ट 1 में जब रॉकी मेंटेनेंस रूम में गया था तो उसने वहाँ पर कुछ और नोटिस किया था और अब उसे यहाँ पर पता चलता है कि पूरे KGF में सिर्फ एक माइन नहीं बल्कि पूरे 9 माइंस हैं और उन 8 माइंस को कभी भी खोला नहीं गया था। सिर्फ एक ही माइन से काम चलाया जा रहा था क्योंकि सूर्यवर्धन नहीं चाहते थे कि हर किसी को उन माइंस के बारे में पता चले। ऐसा पता चलने पर KGF पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जब ये सारी बातें पार्टनर्स को पता चलती हैं तो वो भी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद रॉकी का कद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो यहाँ पर किसी को नहीं मारता क्योंकि वो समझ चुका होता है कि अगर वो हर किसी को मार देगा तो बिजनेस किसके साथ करेगा। पर अब यहाँ पर जो 8 माइंस ओपन हुई थी उसके अंदर कोई भी मजदूर जाने को तैयार नहीं था, सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तभी वहां पर रॉकी आता है और वो खुद उन माइंस में जा करके काम करने लगता है। ये देख करके बाकी सभी लोगों को मोटिवेशन मिलता है,
वो सब अंदर चले जाते हैं और रॉकी के साथ मिलकर के काम करने लगते हैं। इधर कमांडर ने नौजवानों के एक टुकड़े को आउटपोस्ट ब्रिज पर सिक्योरिटी के लिए भेज दिया था ताकि कोई उधर से अंदर ना आ सके। और इधर रॉकी की तरक्की को देख करके उसके पार्टनर्स एंड्रू रॉक और राजिन जल रहे थे और वो चाहते थे कि कैसे भी करके रॉकी को रास्ते से हटा दिया जाए। और उधर सीबीआई ऑफिसर भी रॉकी को रोकने की प्लानिंग में लगा होता है। वो कहता है कि रॉकी को रोकने का काम सिर्फ रमिका सेन ही कर सकती है, क्योंकि रमिका एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन होती है। ऐसा माना जाता है कि वह एक तानाशाह टाइप की लेडी होती है जो हर किसी पर अपना प्रभाव बना करके रखती है। यहाँ पर रॉकी की टीम में एक पॉलिटिशियन भी होता है जिसका नाम है नारायण। तो वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर नारायण की सरकार को गिरा दिया जाए, जिससे फिर से इलेक्शन हो और पीएम की पोस्ट पर रमिका आ जाए। रमिका के आने से रॉकी बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए वो लोग एक वोटिंग को प्लान करते हैं जहां पर सभी पॉलिटिशियन नारायण के खिलाफ वोट देंगे और उसकी सरकार को गिरा देंगे। ये सब हो इससे पहले उधर केजीएफ में माइनिंग के दौरान एक बहुत बड़ी तलवार मिलती है जिसे देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। ये तलवार होती अधीरा की, जिसने कभी केजीएफ में आतंक मचा रखा था। उसका डर लोगों में आज भी था और जिसे गरुड़ा ने मरवा दिया था। फिर हम नेक्स्ट सीन में अधीरा को देखते हैं जो यहाँ गरुड़ा के मरने का इंतजार कर रहा था और अब फाइनली अपना केजीएफ वापस लेने के लिए आता है। अधीरा यहाँ अपने लोगों को इकट्ठा करता है और केजीएफ के आउटपोस्ट 1 पर अटैक कर देता है, जिसमें अकरम और वहां मौजूद रॉकी के सभी लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद अधीरा वहां से आगे के लिए निकल जाता है। अब वहां से जो भी सोने से भरा ट्रक निकलेगा अधीरा उसको मार देता है। इधर रॉकी के पार्टनर भी जाकर अधीरा से मिल जाते हैं। एंड्रयू रीना के फादर को मारकर रीना को केजीएफ से बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि रीना अपने फादर की मौत की खबर सुनकर केजीएफ से बाहर आएगी और उसके पीछे रॉकी भी केजीएफ से बाहर आएगा। और ऐसा होता भी है। अपने डैड की मौत की खबर टीवी पर देखते ही रीना बिना किसी से कुछ कहे गाड़ी लेकर फौरन केजीएफ के बाहर निकल जाती है, जहां रास्ते में एंड्रू के गुंडे रीना को उठा लेते हैं। और जब रॉकी को इसके बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में रीना को बचाने के लिए एंड्रू के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां पर रॉकी ने उसके सारे लोगों को मौत के घाट पर उतार दिया। पर तभी वहां अधीरा ने रॉकी पर गोली चला दी, जिसकी वजह से रॉकी वहीं पर गिर गया और अधीरा ने उससे कहा कि वह वापस केजीएफ लेने आ चुका है और इस बार वह उसे जिंदा छोड़ रहा है, ताकि लोगों के दिलों में उसके लिए जो इज्जत है वो खत्म हो जाए और सबके दिलों में बस अधीरा का ही डर बैठ जाए। जिसके बाद रॉकी को घायल हालत में पैलेस लाया जाता है, जहां पर उसकी गोली तो निकाल दी जाती है पर वह दर्द से बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। तब उसे लगता है कि उसकी माँ आकर उसे सुला रही होती है। इधर बाहर सभी लोग डरे हुए होते हैं कि अगर रॉकी को कुछ भी हो गया तो उनकी आजादी फिर से छीन ली जाएगी और वह सब अधीरा के गुलाम हो जाएंगे। इधर पार्लियामेंट में नारायण के खिलाफ वोट पड़ने से दोबारा इलेक्शन कराने की मांग होती है, जिसमें पूरा चांस था कि रमिका सेन प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। और रॉकी की इसी कमजोरी का फायदा उठा करके एंड्रू अपने साथी शेट्टी को कहकर रॉकी के अलग अलग सिटी में रहने वाले लोगों को मरवा देता है, जिसकी वजह से रॉकी और भी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद अधीरा ने केजीएफ से किसी के भी बाहर निकलने पर वार्निंग दे दी, क्योंकि जो भी वहां से निकलेगा उसे अधीरा मार देता है, जिसकी वजह से कमांडर ने किसी को भी केजीएफ से निकलने से मना कर दिया होता है। इधर शेट्टी रॉकी को फोन करके बोलता है कि उसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, वो चाहे तो अभी भी उसके साथ काम कर सकता है और उसके पास जो रानी है उसे वह शेट्टी को दे दे। उसके बाद अकरम की माँ रोते हुए रॉकी के पास आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसके बेटे की डेड बॉडी उसे दी जाए। वो नहीं चाहती कि उसके बेटे की बॉडी कोई जानवर खाए। उस टाइम अकरम की बॉडी अधीरा के इलाके में होती है और वहां जाना नामुमकिन था। बेड से उठने के बाद रॉकी मुंबई में अपने चाचा को कॉल लगाता है और उनसे हेल्प मांगता है। उसके बाद वो अपना सारा सोना अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर में लेकर रीना के साथ वहां से निकल जाता है। सबको लगता है कि रॉकी अधीरा के डर से केजीएफ छोड़कर भाग गया, पर उसके कुछ लोगों को भरोसा था कि रॉकी भागा नहीं है, वो जल्दी केजीएफ वापस आएगा। असल में रॉकी केजीएफ से भागा नहीं था, वहां से वो सीधे दुबई इनायत खलीफ से मिलने जाता है, जो कि शेट्टी का बहुत अच्छा दोस्त था और बहुत ही पावरफुल भी था। वहां पर रॉकी इनायत खलीफ से बिजनेस की बात करता है। इनायत उसे बताता है कि अब उसकी सल्तनत खत्म हो चुकी है। शेट्टी ने उसका साथ देने वाले सारे लोगों को मरवा दिया है
और पार्लियामेंट में भी नारायण की सरकार गिर गई है। पर रॉकी ने तो सारा गेम ही पलट दिया था। उसने अपने चाचा से जो हेल्प मांगी थी वह हेल्प ये थी कि इंडिया में जितने भी इनायत और शेट्टी के दोस्त और साथी थे उनको सबको रॉकी ने मरवा दिया था। और पार्लियामेंट में भी नारायण की सरकार फिर से बन चुकी थी और अब इनायत खलीफ की जान रॉकी के हाथों में थी। इसीलिए इनायत रॉकी को दुबई की स्पेशल गन्स दे देता है। उसी को लेने के लिए ही रॉकी इतना सारा सोना लेकर के गया था। फिर इनायत रॉकी के साथ बिजनेस डील करने पर भी मान जाता है। इधर अधीरा केजीएफ की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी रॉकी वहां अपने बहुत सारे ट्रक्स के साथ आ जाता है, जिसमें उसके आदमी एक से एक नई टेक्नोलॉजी के राइफल्स और गन्स के साथ बैठे हुए थे। वह लोग अधीरा के लोगों पर उन गन्स के साथ अटैक कर देते हैं, जिसमें उसके कई सारे लोग घायल हो जाते हैं और अधीरा भी घायल होकर गिर जाता है। तब रॉकी भी उसी तरह उसकी जान बख्श देता है जैसे उसने रॉकी की बख्शी थी और उसे कहता है कि वह दोबारा केजीएफ की तरफ मुड़कर भी ना देखे। जिसके बाद रॉकी वहां से बाकी मरे हुए लोगों की बॉडीज लेकर वापस आ जाता है और अकरम की माँ की ख्वाहिश को पूरा कर देता है, जिससे खुश होकर अकरम की माँ रॉकी को दुआ देती है कि उससे उसकी सल्तनत को कोई नहीं छीन सकता है। इसके बाद लोगों के दिलों में रॉकी के लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है और फिर रॉकी सीधा शेट्टी के पास पहुंचता है, जहां पर शेट्टी रॉकी को देखकर डर के मारे उसके पैर छूने लगता है, साथ ही अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तब रॉकी उसे कहता है कि वो उसे छोड़ भी देता अगर वह उसकी गर्लफ्रेंड रीना के बारे में गलत नहीं बोलता, और फिर रॉकी उसे मारकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नारायण रॉकी के पास आता है और रमिका सेन को मारने के लिए कहता है ताकि उसकी कुर्सी बची रहे, पर रॉकी उसे कहता है कि वो औरतों और बच्चों पर वार नहीं करता। जिसके बाद 3 साल का टाइम गुजर जाता है और हम नेक्स्ट सीन में रमिका सेन को देखते हैं, जो इलेक्शन में जीतकर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन जाती है और शपथ लेने के बाद देश हित में कड़े फैसले लेना शुरू कर देती है। तभी सीबीआई ऑफिसर राघवन उससे मिलने आता है और केजीएफ के बारे में बात करने लगता है, पर वह उसे बोल देती है कि उसके पास केजीएफ के छोटे मोटे गुंडे के लिए टाइम नहीं है, वो वहां स्पेशल फोर्स भेज देगी। पर जब राघवन केजीएफ और रॉकी की स्टोरी रमिका सेन को सुनाता है तो वो भी शॉक्ड रह जाती है कि रॉकी इतना खतरनाक होकर भी आज तक बचा हुआ कैसे है, क्योंकि केजीएफ के बाहर आज तक रॉकी को किसी ने नहीं देखा था और जिसने भी देखा था वह कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जाता था। रॉकी ने केजीएफ में पूरी दुनिया बसा रखी थी, जिसके साथ कई लाख लोग भी थे, और इन 3 सालों में रॉकी ने केजीएफ का काया पलट कर दिया था। उधर एक न्यूज रिपोर्टर केजीएफ में चुपके से फोटो लेते हुए पकड़ा जाता है। वो रॉकी की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था, इसीलिए रॉकी बड़े प्यार से उसे अपने साथ ही रख लेता है ताकि वह खुद वहां अपनी आंखों से सच्चाई देखकर रॉकी और केजीएफ के बारे में डिटेल में लिख सके। इधर रॉकी के बारे में सब कुछ जानने के बाद रमिका सेन फौरन ही रॉकी के बारे में अड्डों पर रेड के ऑर्डर दे देती है, पर जब तक पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं वहां से सारा माल हटाया जा चुका होता है और पुलिस को कुछ भी नहीं मिल पाता। इसी दौरान केजीएफ में एक दिन रीना को गर्मी लग रही होती है और लाइट नहीं होने से पंखे भी बंद हो गए होते हैं। तब रॉकी ने हेलीकॉप्टर से रीना को हवा खिलवाई। जबरदस्त स्टाइल है ना रॉकी भाई की। उधर एक जगह रेड में पुलिस के हाथ एक सोने का बिस्किट लग जाता है, जिसे प्रूफ के तौर पर वह पुलिस स्टेशन ले जाता है, और जब इसके बारे में रॉकी को पता चलता है तो वो अकेले ही उस सोने के बिस्किट को लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। और रॉकी के पहुंचते ही वहां पर सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही रॉकी ने पुलिस स्टेशन में कदम रखा सारे पुलिस वालों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि रॉकी का डर सबके दिलों में था। जल्दी एक कांस्टेबल उस बिस्किट को ढूंढ करके रॉकी के हाथ में रख देता है और फिर रॉकी वहां से जाने लगता है तो सारे पुलिस वालों को सुकून मिलता है। पर रॉकी वहां से जाते टाइम अपनी नई बड़ी गन, जिसका नाम बड़ी माँ होता है, उसे ट्रायल पर रखता है और उससे पूरे पुलिस स्टेशन को गोलियों से भून कर रख देता है, जिससे सारा का सारा पुलिस स्टेशन तबाह हो जाता है। और फिर वहां से जाने के टाइम रॉकी उसी गन से अपनी सिगरेट जलाता है, और जब इसके बारे में रमिका सेन को पता चलता है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि रॉकी की इतनी हिम्मत कि उसने सारी पुलिस स्टेशन को बर्बाद कर दिया, वो भी सिर्फ एक बिस्किट के लिए। अगर ज्यादा सोना ले आए होते तो ना जाने रॉकी और क्या करता। रमिका रॉकी को खत्म करने के लिए एयरफोर्स जनरल के साथ मीटिंग फिक्स करती है और फिर टीवी पर उसे धमकी देती है कि वह उसे उसके घर में घुस कर मारेगी। अब रॉकी कुछ तो बड़ा करने वाला था, क्योंकि उसने सारे का सारा सोना अपने कब्जे में कर लिया होता है और बाहर सोने की सप्लाई को बिल्कुल रोक देता है। वह सोने का क्या करने वाला था यह किसी को भी आइडिया नहीं होता है।
इधर एंड्रयू अधीरा के पास आकर के रॉकी को खत्म करने के लिए उकसाने लगता है, पर अधीरा को एक ऐसे रास्ते की जरूरत थी जिससे वो केजीएफ में एंट्री कर सके, और उसे वो रास्ता दिखाने वाला था नारायण। इधर रॉकी अपने लोगों से ज्यादा काम करने के लिए फोर्स कर रहा होता है, जिससे वह कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सोना पा सके। इसीलिए उसके चाचा रॉकी पर गुस्सा करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा है और वह इतने सारे सोने का करेगा क्या। तब रॉकी उनसे कहता है कि जब वो छोटा था तब उसकी माँ ने उससे कहा था कि बेटा तू गरीब पैदा जरूर हुआ है, पर तू बड़ा होकर के सुल्तान बनेगा और तू इतना पैसा कमाना कि तेरी मौत एक सुल्तान की तरह हो। उसके बाद वह उन सबको एक कब्र पर लेकर जाता है जो कि उसकी माँ की थी, और उसकी देखभाल के लिए उसने एक बूढ़े आदमी को लगाया हुआ होता है। जब उससे उस आदमी के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि वो बूढ़ा आदमी उसका बाप है। जब उसकी माँ जिंदा थी तो उन्होंने कभी भी उसकी माँ का ख्याल नहीं रखा, इसीलिए आज उसने उसकी कब्र का ख्याल रखने के लिए उसे लगाया था। और उसकी माँ का जो सपना था कि वो बहुत ज्यादा अमीर बनेगा, वो उसे जल्द से जल्द पूरा करने में लगा हुआ था। ये सब जानने के बाद रीना रॉकी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है और उसे बदलने के लिए वह उसे आई लव यू भी बोल देती है। जिसके बाद रीना को जब भी मौका मिलता है वो रॉकी के आसपास ही रहने लगती है। रॉकी भी उसके साथ बहुत खुश था और कुछ दिनों बाद रॉकी और रीना ने शादी कर ली। उधर सीबीआई ऑफिसर राघवन को रॉकी के सारे पैसों की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसका सारा पैसा एक ही ट्रस्ट को जाता था। ये सब जानने के बाद रमिका सेन बहुत खुश होती है और उसे पकड़ने के लिए ऑर्डर पास करने लगती है कि तब तक रॉकी खुद ही एक फाइल हाथ में लेकर उसके पास आ जाता है। वह खुद ही रमिका से कहता है कि वह केजीएफ में इनलीगली माइनिंग करता है और वहां राज भी करता है, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। और तभी कई सारे मिनिस्टर्स वहां आकर के रमिका सेन को रॉकी को अरेस्ट करने से मना करने लगते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस को रॉकी के ट्रस्ट से पैसा जाता था जो रमिका सेन की पार्टी से जुड़े हुए थे, और अगर रॉकी को कुछ होता तो रमिका की कुर्सी भी छिन जाती। इसीलिए वह रॉकी को अरेस्ट नहीं कर पाती है और रॉकी उसके सामने मजे से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अधीरा अपने लोगों के साथ उस सीक्रेट रास्ते से केजीएफ में घुसकर अटैक कर देता है, और उधर केजीएफ में रीना को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है, और इस खुशखबरी को सुनाने के लिए वह रॉकी के पास आती है कि तभी अधीरा उस पर पीछे से गोली चला देता है और रॉकी के सामने ही रीना की मौत हो जाती है। इस बात से रॉकी को बहुत गुस्सा आता है और वह अधीरा के लोगों को मारने लगता है। उस लड़ाई में एंड्रू भी मारा जाता है, जिसके बाद काफी देर फाइट होने के बाद रॉकी अधीरा को भी मार देता है। पर इस सब में उससे उसकी प्यारी वाइफ रीना को खो दिया था, वो भी अपने बच्चे के साथ। पर अभी भी उसका एक दुश्मन बाकी था जिसने छुपकर उस पर वार किया था, वह था नारायण। उसी ने रॉकी को मारने के लिए अधीरा की हेल्प की थी, इसीलिए रॉकी गुस्से में उसे मारने के लिए पार्लियामेंट में ही पहुंच जाता है और अपनी बंदूक की सारी गोलियां रमिका सेन के सामने ही नारायण के सीने में उतार देता है। ये देखकर रमिका सेन शॉक्ड रह जाती है कि रॉकी की इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि वो पार्लियामेंट में घुसकर एक मिनिस्टर को मार देता है। जिसके बाद रमिका एयरफोर्स के जनरल के साथ रॉकी के केजीएफ पर अटैक करने का प्लान करती है। इधर रॉकी अपने सारे लोगों को केजीएफ से निकाल करके एक सुरक्षित स्थान पर भेज देता है और खुद अपना सारा सोना ले करके एक शिप में समंदर में चला जाता है, जहां रमिका सेन के ऑर्डर्स पर नेवी वाले एक मिसाइल से उस शिप को उड़ा देते हैं और उधर एयरफोर्स वाले केजीएफ को भी ब्लास्ट कर देते हैं। वहां से गए सारे लोगों के लिए रॉकी ने पहले से ही वहां से दूर एक दूसरा केजीएफ बसा दिया था, जहां पर उनके रहने के लिए पूरी की पूरी सिटी बसी हुई थी। और इधर रॉकी समंदर की गहराइयों में एक सुल्तान की तरह अपने सोने के साथ गुम हो जाता है, और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। पर सुनने में आया है कि इसका 3rd चैप्टर भी आ सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।